अगर भाजपा को कोई शिकस्त दे सकता है तो वह लाल झंडा का सिपाही ही दे सकता है। जब तक आप उसका व्यवस्था नहीं कीजिए, बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। अभी तक बंद है, लेकिन साजिश है, डर है तो कहीं गरीब को उजाड़ न दे। देश है बिहार में 20 साल का ये जो राज है बिल्कुल जंगल राज है एनडीए का। ये बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से इस बार उन्हें हराना है। इतनी ताकत से पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लड़ेंगे और उस लड़ाई में एनडीए को परास्त करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूर्णिया में कर रही है महासम्मेलन। आप देख सकते हैं टाउन हॉल जो है पूरी तरह से लाल झंडा से खचाखच भरा हुआ है और यहाँ पे जो है महासम्मेलन चल रहा है। पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ मौजूद है मंच पर। जो एन विजय राघवन है, जो पूर्व सांसद है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, जो है वो पूर्व पोलित ब्यूरो सदस्य हैं। ललन चौधरी मौजूद है, अवधेश कुमार मौजूद है, मनोज कुमार जी मौजूद है। काफी बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पे मौजूद है और एक ही मामले की महागठबंधन जो है वो और इसके लिए जो है ये सारे लोग यहाँ जो है, राजीव सिंह है हमारे साथ में यहाँ के जो है, क्या कहिएगा, भीड़ तो पूरा जुटा दिए है। देख लीजिए जनता का हम लोग बिना संसाधन के लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। एक आवाज पे जनता अपना खर्चा से हमारे बीच में आ जाती है। हमारा यही पूंजी है और हम दिन रात यही गरीबों के लिए लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। क्या लगता है महागठबंधन से आप धरिएगा यहाँ पे सीट मांगो? एकदम हर पार्टी उम्मीदवार अपना अपना मांग रहा, हम लोग भी मांग रहे हैं। हमारे नेता ने बोला अभी 11 सीट में पूर्णिया भी एक सीट है, हमारा इस पर मजबूत से दावेदारी है। बाकी अब ऊपर बैठे हमारे नेता लोग जो करें। अजीत सरकार के बाद ये सीट नहीं जीत पाया महागठबंधन कोई भी दल, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जो भी हो। ये तो तर्क है ही। अजीत सरकार के हत्या के बाद आज तक आरजेडी, कांग्रेस या कोई भी लोग पूर्णिया में भाजपा को नहीं हरा पाई है। अगर भाजपा को कोई शिकस्त दे सकता है तो वह लाल झंडा का सिपाही ही दे सकता है। बहुत लोग नया नया पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एकदम पूरा बैनर होर्डिंग। ठीक है, हम लोग बिना बैनर होर्डिंग वाला नेता है। हम लोग जनता के गांव में जा जा के दिल में मेरा है बसा हुआ। हम लोग उनके लिए 5 साल संघर्ष करते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। लोग आज आए हैं, उनके पास पैसा है, वो अपना पैसा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग दिन रात इनके लिए आंदोलन करते हैं, इनके दिल में है। इसीलिए जो नया आए हैं वो सोचे हम लोग का रोज चलते रहता है आंदोलन। ये हम लोग गरीब है, हम लोग जनता के लिए सोचते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। पैसे वाले जो आ रहे हैं वो इसी तरह होर्डिंग बैनर लगाए, हम जनता के दिल में। राजीव सिंह है, उनका स्पष्ट तौर पे यही कहना हुआ। बटे हुए हैं, आज जरूरत है लाल झंडा के साथ हम लोग एक हो गए। या आज पूर्णिया में चाहे वो जमींदार हो, सामंतवाद हो, चाहे वो भूमि माफिया हो, जो कोर्ट का सहारा लेके गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके हर जगह गरीबों को उजाड़ा जाता है, इस लड़ाई का फिर से मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करें। अभी हमारे बजारत हुसैन जी यहाँ पर आए, कुछ दिन पहले इनका बस्ती में 50 साल से बसा हुआ है। कोर्ट का सहारा लेके एक 100 बुलडोजर, हजार पुलिस सिपाही फौज जाता था, लेकिन ये लोग कॉमरेड थे, पूरा बस्ती एक होके हमें आज 4 बार बुलडोजर वहां से हटाया गया। कप्तान पारा में उजाड़ने गया, वहां भी नहीं उजाड़ने दिए। प्रशासन के द्वारा कोर्ट से आदेश लाके फर्जी साक्ष्य जमा करके हर जगह गरीबों को उजाड़ा जाता है। अभी 1 हफ्ता पहले गुलाब बाग मेला ग्राउंड के बगल में हजारों घर गरीब परिवार का 100 वर्ष से रह रहा है। हम लोगों को जब पता चला, एक दिन बाद वहां गए और सभी साथी को लेके जिला पदाधिकारी महोदय से मिले और बोले इस बरसात के सीजन में आप गरीबों को उजाड़ना बंद कीजिए और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, जब तक आप उसका व्यवस्था नहीं कीजिए, बुलडोजर चलाना बंद कीजिए। अभी तक बंद है, लेकिन साजिश है, डर है तो कहीं गरीब को उजाड़ न दे। चुनाव में हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है बिहार में 20 साल का ये जो राज है बिल्कुल जंगल राज है एनडीए का। ये बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से इस बार उन्हें हराना है। हमारे वोट के अधिकार को भी छीन रहे हैं और इस हराने में पूर्णिया का बड़ा योगदान होगा।
पूर्णिया में अजीत दा के शहादत के बाद लगातार बीजेपी जीतती रही। तो ये सच्चाई है, जैसा कि राज सचिव ने कहा कि ये संघर्ष की भूमि है, वर्ग संघर्ष की भूमि है, और इस वर्ग संघर्ष की भूमि पे महागठबंधन पॉजिटिव तरीके से सोचे। और विधानसभा में लाल झंडे की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है गरीबों की लड़ाई का। उसमें पूर्णिया का सीट वामपंथियों के लिए एक मजबूत दावेदारी की सीट है, लेकिन यह फैसला हम लोग महागठबंधन में मिलजुल करके बैठ कर करेंगे। पूर्णिया तो हम रेगुलर आते हैं, हमारी पार्टी की यहाँ है। आज है चुनाव का, आंदोलन का, संघर्ष का। ठीक हमारे नेता ने कहा कि इतनी ताकत से पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लड़ेंगे और उस लड़ाई में एनडीए को परास्त करेंगे। जहाँ तक पूर्णिया का सवाल है, पूर्णिया तो हमारी शहादत की धरती है, कुर्बानी की धरती है, वॉइस ऑफ पीपुल है। अजीत सरकार जैसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस धरती को अपने खून से सींचा है। तो हमारी कोशिश होगी ना जब हम पूर्णिया सीट पर लड़े और चुनाव कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लड़े, इसका निर्णय हम लोग बैठ के करेंगे। लेकिन बिहार में सीपीआईएम ने 11 सीट लड़ने का जो निर्णय लिया, उसमें एक पूर्णिया सीट हमने निर्णय लिया है जो पूर्णिया में सीपीआईएम लड़ेगी। उनकी जो समस्या है, रोजगार की समस्या है, महंगाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इसमें समर्थन करने वाला राजनीति हिंदुस्तान में बढ़ने की जरूरत है और बिहार में भी बढ़ने की जरूरत है। महागठबंधन में आप लोग, लेकिन पूर्णिया की सीट जो है अजीत सरकार के बाद से महागठबंधन के कोई भी दल ने को नहीं जीत पाया, तो क्या इस बार आपकी पार्टी इस सीट को लेने के लिए इच्छुक है? ये सीट के बारे में हम महागठबंधन में हमारा जो प्रायोरिटी दिया था, हमारा प्रायोरिटी क्या है, मार्क्सवादी पार्टी का प्रायोरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, इसका एक लिस्ट हम महागठबंधन के इधर दिया था। तो लेकिन उसके अनुसार सीट मिलेगा, तो हम कोशिश कर रहा है 2 तरीके से। एक, जो सीट हमारा पार्टी को मिलता है उस सीट में अच्छी तरह लड़ना है गठबंधन से, गठबंधन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये जो महासम्मेलन चल रहा है पूर्णिया के टाउन हॉल में, आप तस्वीर फिर से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लाल झंडा के बैनर तले यहाँ लोग पहुंच के जो है सम्मेलन में अपने जो नेता है उनको सुनने आए हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी जब टिकट का फैसला होता है तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को क्या ये सीट मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, क्योंकि अजीत सरकार के बाद ये सीट किसी ने भी नहीं निकाला है। चाहे कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता यहाँ से खड़ा हो गए हो, आरजेडी के पास भी ये सीट गई थी, आरजेडी भी ये सीट हार चुकी है, कांग्रेस लगातार हारती गई है ये सीट को। तो अब जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है इस सीट से दावा धर दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।